हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फाइन। तो शुरू करते हैं मेरी ये वीडियो। जी हाँ, आपने सही थंबनेल पढ़ा है कि आईटीसी में बहुत कंफ्यूजन होती है हमारे को। सेक्शन 16(2) को फॉलो करें, 2A को फॉलो करें, 2B को फॉलो करें, रूल 36(4) को फॉलो करें, तो समझ नहीं आता हमारे को किस चीज़ को फॉलो करें। तो आपको इस वीडियो देखने के बाद मुझे उम्मीद है कि ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, कुछ एग्जांपल्स भी बताऊंगा इसके अंदर, तो उसको ध्यान से सुनिएगा। हो सके तो नोटबुक और पेन साथ में रखिएगा। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी वो बनाई थी एक छोड़ के, जो पहले वीडियो बनाई थी बजट पे 1 फरवरी को, जीएसटी से रिलेटेड, जिसमें मैंने कहा था कि मैं अपनी आईटीसी की वीडियो पिक बनाऊंगा। और उस वीडियो में एक पॉइंट ऐड हुआ था बजट के अंदर। इस बजट के अंदर सेक्शन 16(2) क्लॉज AA, एक नया अमेंडमेंट, एक क्लॉज ऐड हुआ है सेक्शन 16(2) ऑफ जीएसटी एक्ट में, सीजीएसटी एक्ट में, जो भी इफेक्टिव नहीं हुआ है। जब इफेक्टिव होगा, मुझे उम्मीद है कि वो 1 अप्रैल 2021 से नोटिफाई इफेक्टिव हो जाएगा। लेट्स होप कि वो होएगा या नहीं होगा, आई डोंट नो, पर उम्मीद है कि 1 अप्रैल से हो जाएगा। तो मैं उसी उम्मीद के साथ ये वीडियो बना रहा हूँ, राइट। तो उस क्लॉज में क्या लिखा गया था कि अब आपका जीएसटीआर 2A जो सप्लायर से, जब सप्लायर की रिटर्न से बनता है, जब सप्लायर अपने जीएसटीआर 1 भरता है तो आपके 2A में जाके हिट करता है। तो जब सप्लायर अपने रिटर्न भरेगा, आपके 2A में हिट करेगा, तभी सेक्शन 16(2) की कंडीशन फुलफिल होगी जिसमें AA जोड़ा गया है, और आप आईटीसी यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए एलिजिबल होंगे। दिस इज राइट। तो यानी अब सारी चीजें, जो बाकी सारी चीजें हैं, वो सारी चीजें कैसे वाइप आउट हो जाएंगी और आज की डेट में हमें क्या करना है, वो इस वीडियो के थ्रू जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि हमें मार्च 31, 2021 तक क्या करना है। आज की डेट में हमारे पास क्या है, रूल 36(4). रूल 36(4) ये बोलता है कि आज की डेट में कि आप अपने 2A में जितने भी अमाउंट आता है टोटलिटी में, जितना भी अमाउंट आता है टोटलिटी में, उसमें से इन एलिजिबल क्रेडिट्स माइनस कर देना। जैसे कि मोटर व्हीकल का, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का, या फिर अपने फ्री सैंपल्स बांटे हैं उसका, खाने पीने का, वो इनएलिजिबल क्रेडिट माइनस कर देना। उसके बाद जो क्रेडिट बचता है वो प्लस उतने ही अमाउंट का 10% और आप क्रेडिट मैक्सिमम ले सकते हैं अपने जीएसटीआर 3B के अंदर, वाइल क्लेमिंग योर इनपुट टैक्स क्रेडिट, राइट। दिस इज द रूल 36(4). ठीक है। अब इसको कम करके 105% कर दिया था, यानी 5% कर दिया था। इनिशियली 20% आया था जब अक्टूबर 19 में आया था, उसके बाद 3 महीने तक 20% चला, फिर काफी टाइम तक, 1 साल तक 10% चला है। बीच में कोविड के टाइम पे रिलैक्सेशन भी आ गई थी, मैं उसका डिस्कशन नहीं करूंगा। और अब 105% है, यानी जितना एलिजिबल क्रेडिट है, अब मैं बात एलिजिबल क्रेडिट की ही करूंगा, जितना एलिजिबल क्रेडिट है आपके जीएसटीआर 2 में, प्लस उस क्रेडिट का 5% और आप ले सकते हैं, जो कि अपीयर नहीं किया है, राइट। अब कुछ लोग बोलते हैं जी हार्डशिप है, सेक्शन 16 की कंडीशन बोलते हैं जी मेरे पास इनवॉइस है, अगर मैं गुड्स की बात करूं तो मेरे पास गुड्स रिसीव हो गए हैं, सर्विस की बात करूं तो सर्विस रिसीव हो गई है। ठीक है, सप्लायर ने अपनी रिटर्न भी भर दी है, मान लो मेरा इनवॉइस स्किप कर दिया है, 3B भर दी, टैक्स पे कर दिया है, तो मुझे इस बात का डिनाई क्यों मिल रहा है, मैं आईटीसी क्यों नहीं ले सकता। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर मेरे पास इनवॉइस है, मैंने गुड्स रिसीव या सर्विस रिसीव कर लिया और मैंने सप्लायर को पेमेंट भी कर दी है, तो मुझे एज ए बोनाफाइड परचेजर आईटीसी क्यों नहीं मिलना चाहिए। उसने अपनी रिटर्न नहीं भरी तो उसमें मेरी क्या गलती है। देखिए, कॉन्ट्रोवर्शियल इश्यूज है, इसके ऊपर हम नहीं जा रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर जब तक हम डिसीजन नहीं ले सकते हैं, जब तक कहीं किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं होता ये वाला प्रोविजन, एंड उसके लिए आपके फेवर में नहीं आता, यानी एसएससी के फेवर में नहीं आता, तो तब तक के लिए हमारे पास ये पूरी कंडीशंस है। यानी क्या क्या कंडीशंस हैं, आपके पास इनवॉइस रिसीव हो जाएगा, गुड्स से सर्विस रिसीव हो जाएंगी, आपके पास आपने पेमेंट कर दिया वेंडर को विद इन 180 डेज, एंड जीएसटीआर 1 और 3B दोनों भर दी है, यानी टैक्स पे कर दिया है उसने और 1 भर दी है उसने। अब इसके अंदर अब बात यह है कि उसने 1 भी भर दी है और टैक्स भी पे कर दिया, पर आपकी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाती थी, इसलिए क्लॉज AA बोला है कि अगर उसने आपके लिए जी आपका इनवॉइस चढ़ाया है तो ही आपको मिलेगा। अब रूल 2, अब ये 2B क्यों आया फिर सर, जब 2A से बात बन रही थी हमारी, हम अपने रिटर्न्स नॉर्मल भर रहे थे, तो अभी रिसेंटली ये जुलाई और अगस्त के बीच में आया था हमारे 2020 में, कोविड के टाइम पे ही 2B। ये क्यों आया? 2B लोगों को फ्रीज करने के लिए आया है दोस्तों, लोगों को नहीं, आईटीसी को फ्रीज करने के लिए आया है। 11 तारीख की रात को जब सप्लायर्स रिटर्न भर देते हैं सारी की सारी, तो 11 तारीख की रात को 12 बजे के बाद आपका 2B जनरेट हो सकता है, और उस 2B के अंदर वैल्यू फ्रीज हो जाती है जितना आईटीसी आपका उस महीने में आया होगा एज पर रिटर्न्स फाइल्ड बाय योर सप्लायर्स।
ऑन द अदर हैंड जीएसटीआर 2A एक डायनामिक डॉक्यूमेंट है और जो चेंज होता रहता है, अगर आप उसको 1 घंटे बाद भी निकालेंगे तो उम्मीद है कि वो चेंज हो जाता रहता है डिपेंडिंग अपॉन कि आपके सप्लायर्स आपके रिटर्न्स किस फ्रीक्वेंसी में भर रहे हैं। मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं आपको। मान लीजिए किसी का दिसंबर 2020 का जीएसटीआर 1 है और इनवॉइस उसके अंदर दिसंबर का ही है और उसने दिसंबर के ही रिटर्न में डाल दिया उसको, तो वो आपके जीएसटीआर 2A में हिट कर जाएगा तुरंत ही, और फिर वो आपको दिखेगा जब आप जीएसटीआर 2A डाउनलोड करेंगे दिसंबर का। अब लेट्स से बात करते हैं कि उस दिसंबर वाले फाइलर ने जनवरी में रिटर्न भरी है अपनी, ठीक है, जनवरी में रिटर्न भरी, दिसंबर की लेट भरी है, और उसने इनवॉइस भी दिसंबर का दिसंबर वाले रिटर्न में चढ़ाया, लेकिन भरी कब है? जनवरी में। जब वो जनवरी में रिटर्न भरेगा अपनी, मैं दोबारा बोल रहा हूं, जब जनवरी में रिटर्न भरेगा और आप 2A डाउनलोड करेंगे उसके बाद, तो वो आपके दिसंबर के ही 2A में हिट करेगा। लेट्स से 100 रुपए का इनवॉइस था, 18% उस पर टैक्स था, चाहे वो दिसंबर 2020 के रिटर्न दिसंबर में भरे, चाहे वो जनवरी में भरे, फरवरी में भरे या मार्च 21 में भरे, आपके जीएसटीआर 2A में कब हिट करेगा? जब दिसंबर का ही 2A हिट करेगा। यानी जब आप दिसंबर का 2A डाउनलोड करेंगे उसके रिटर्न भरने के बाद, तो वो आपको वहीं पे हिट करेगा। यानी ना जनवरी में जाएगा, ना फरवरी में जाएगा, ना मार्च में जाएगा। किस 2A में जाएगा? दिसंबर में। इसीलिए दिसंबर का 2A अगर आप 11 जनवरी 2021 को निकालते हैं और फिर आपके किसी और वेंडर ने किस रिटर्न भर दी अपनी फरवरी में और फरवरी में निकालते हैं, तो वो चेंज हो जाएगा, आपका 2A चेंज हो जाएगा, राइट। अब बात करते हैं 2B की। इसी एग्जांपल में दिसंबर का इनवॉइस है, दिसंबर में रिटर्न भरी है, तो मेरी 12 जनवरी के 2B में हिट कर जाएगा, ठीक है। यानी 12 जनवरी को जो मैं 2B जनरेट करूंगा अपना पर्टेनिंग टू दिसंबर, तो मेरा हिट कर जाएगा, राइट। अब बात करते हैं आगे। अब मान लो मेरा वही इनवॉइस या वही रिटर्न मेरी जनवरी में गई है। जनवरी में कौन सी तारीख को गई है? लेट्स से 20 तारीख को मैंने जीएसटीआर 1 भरी, दिसंबर की लेट हो गया मैं, तो मेरे वो 12 जनवरी के 2B में कैसे आ सकता है जब मैंने रिटर्न ही नहीं भरी? तो फरवरी के 2B में जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली 2B का जो लिंक है, ऐसे मैं और चलो एग्जांपल लेता हूं, फरवरी में भरी मैंने दिसंबर की रिटर्न, तो वो मार्च के 2B में जाएगा। तो यानी अगर आप जो जीएसटीआर 1 आपका सप्लायर 12 तारीख महीने की लेकर अगले महीने की 11 तारीख तक भरता है, तो वो उसको नेक्स्ट डे यानी 12 तारीख को दिखेगा। थोड़ी कंफ्यूजन है दोस्तों, इसलिए मैं लिखने को बोल रहा हूं, मैं भी समरी करूंगा इसकी, समअप करूंगा इसको, उसके बाद फिर एग्जाम्पल पे जाऊंगा। तो जब आप 12 तारीख को उसको डाउनलोड करते हैं तो आपका 2B फिक्स फ्रीज हो जाता है, वो हिलेगा नहीं। फिर 12 तारीख से रिटर्न जो भरनी शुरू करी वो अगली 12 को दिखेगा, फिर 12 से भरनी शुरू करी अगली 12 को दिखेगा। तो जब आपका इतना सब कुछ जीएसटीआर 2B में आ जाता है, तो 2A के क्रेडिट की क्रेडिबिलिटी क्या है? 2A का क्रेडिट आपका चेंज होता रहता है, ठीक है। तो अब बारी है इस चीज की कि मैं एग्जांपल और दूं आपको और समअप करूं उसके अंदर। मैं एक और एग्जांपल देता हूं। लेट्स से आपका अप्रैल 2020 का इनवॉइस है और अप्रैल की रिटर्न आपने अप्रैल में ही भरी है, तो आपके अप्रैल के 2A में जाएगा। नंबर 1 लिख लीजिएगा। अप्रैल का इनवॉइस मई में रिटर्न भरी है जीएसटीआर 1 ऑफ अप्रैल के 2A में हिट करेगा। नवंबर 2020 में रिटर्न भरी है अप्रैल के आपने और वो इनवॉइस चढ़ाया है, तो भी अप्रैल के ही 2A में हिट करेगा। यानी अप्रैल का 2A आपका बार बार चेंज होता रहेगा डिपेंडिंग अपॉन द रिटर्न्स फाइल्ड बाय द सप्लायर। हाउएवर जीएसटीआर 2B कैसा दिखेगा? जीएसटीआर 2B दिखेगा आपका अप्रैल के रिटर्न, अगर आपने अप्रैल में भरी इनवॉइस चढ़ाया है तो आपको 12 मई को दिखेगा, आपने मई में भरी है तो 12 जून को दिखेगा, और नवंबर में भरी है तो 12 दिसंबर को दिखेगा। नवंबर की भी डेट देखने वाली होगी, नवंबर की 11 तारीख के बाद भरी होगी तो ही 12 दिसंबर को दिखेगा, वरना वो नवंबर के 2B में दिखेगा। यानी 1 से 11 नवंबर तक भरी आपने अप्रैल की रिटर्न, तो नवंबर के 2B में, 12 से लेकर 30 नवंबर तक भरी है तो दिसंबर के 2B में दिखेगा। यानी 2B आपका हर महीने का फ्रीज होता जाता है 12 तारीख को, उसके बाद चेंज नहीं कर सकते आप। तो सर अब मुझे ये बताइए कि मैं फॉलो क्या करूं? मेरे को 2B समझ आ गया जी, 2B ये आया था, क्यों आया था ये भी समझ आ गया जी, फ्रीज करने के लिए आईटीसी, ताकि बार बार चेंज ना करना पड़े मुझे और मैं वैल्यूज की कैलकुलेशन पे बार बार ना जाऊं। 2A समझ आ गया मेरे को कि कैसे 2A में इनवॉइसेस हिट करते हैं, और 2A से डायनामिक डॉक्यूमेंट या रिटर्न, ठीक है, तो वो बार बार चेंज होता रहता है, और 2A मुझे उठाना है या नहीं उठाना वो मैं बताता हूं अभी आपको। रूल 36(4) समझ आ गया आपको? आज की डेट में एलिजिबल क्रेडिट प्लस 5% ऑफ एलिजिबल क्रेडिट आप मैक्सिमम अपना ले सकते हो जीएसटीआर 3B में, इररिस्पेक्टिव ऑफ द इनवॉइस वाइज डिटेल। आपको कंसोल अमाउंट की बात करनी है यहाँ पे, क्योंकि इसके लिए क्लैरिफिकेशन आ चुकी है गवर्नमेंट की बहुत पहले।
और चौथी बात 16(2) की कंडीशंस आपकी कि गुड्स मेरे पास आ जाना चाहिए, इनवॉइस मेरे पास आ जाना चाहिए, वेंडर को पेमेंट हो गई है, उसने GSTR 1 भर दिया और टैक्स भी पे कर दिया। अब ये चारों सेक्शन और रूल्स और फॉर्म्स मुझे समझ आ गए हैं। अब इसको कहाँ कैसे कब यूज करना है वो सुनिए एग्जांपल्स के जरिए। मान लीजिए अब मैं बात कर रहा हूँ दिसंबर 2020 की, जो रिसेंटली गया है, उसकी रिटर्न, या और लेटेस्ट लेते हैं जनवरी 2021 की बात करता हूं मैं। अब उसकी रिटर्न आपके वेंडर ने 11 तारीख तक भर दी है। 100 रुपए का इनवॉइस था आपका, 18 रुपए टैक्स था, 11 तारीख को उसने भर दी अपनी रिटर्न। अब आपके 2B में वो दिख जाएगी, 18 रुपए क्रेडिट दिख जाएगा, ठीक है। और आप अपने 3B में भी 2A में भी दिख जाएगा, और आप अपने आप 3B में भी ले सकते हैं उस 18 रुपए को, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात कि क्या मुझे इसमें एक 5% और ऐड करना है? नहीं, क्योंकि आपका इनपुट ही 18 रुपए का था उस महीने में, और 2A में भी आ गया 2B में भी आ गया, तो आपको 18 रुपए ही लेना, 5% एक्स्ट्रा तब लेना है जब आपके 2A में हिट नहीं करती कोई चीजें। दिस इज 1। सेकेंड नंबर, ठीक है। अब सेकंड नंबर मैं बोल रहा हूं कि मान लीजिए आपके 2 इनवॉइसेस थे, 100 रुपए का 18%, 200 रुपए का 18%, 36 रुपए का, 2 इनवॉइसेस थे। 36 रुपए वाला इनवॉइस आपका नहीं चढ़ा है आपके वेंडर ने, 36 रुपए वाला इनवॉइस आपके वेंडर ने आपको नहीं दिया, चढ़ा है नहीं आपका इनवॉइस, ठीक है। तो अब 2A में कितना हिट करेगा? 18 रुपए। 2B में कितना हिट करेगा? 18 रुपए, ठीक है। अब आपका टोटल ITC कितना है? 36 + 18 54 रुपीज। तो अब आप कितना लेंगे 3B में, वो क्वेश्चन है। अब आप ध्यान से देखिए, सेक्शन 16 बोल रहा है अमेंडमेंट से पहले वाला कि जी आप इन कंडीशंस पे क्रेडिट ले सकते हैं। कंडीशंस ओके हैं? यस ओके हैं। रूल 36(4) क्या बोल रहा है कि जितना एलिजिबल क्रेडिट है प्लस उसका 5% और ले सकते हैं, तो मुझे 5% और ऐड करना चाहिए। 2B के लिए कोई एडवाइजरी नहीं है दोस्तों, 2B इज फॉर इंफॉर्मेशन पर्पसेस। 2B आप यूज कर सकते हैं, पर लॉ आपको कहीं भी रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा है कि 2B से ही क्रेडिट उठाएंगे। तो यानी यहां पे आपका 2B एलिमिनेट हो जाता है इस एग्जांपल में, और आप उसको यूज करना चाहें तो करें वरना मत करें। तो इस एग्जांपल के हिसाब से 18 रुपए तो आपको क्रेडिट मिलेगा जो आपके 2A में अपीयर हुआ, प्लस 5% ऑफ 18 रुपए, दैट इज 0.9, यानी 90 पैसे और मिलेगा आपको। यानी आप 18 रुपए 90 पैसे का क्रेडिट उठा सकते हैं, और अगले महीने जो 36 रुपए का क्रेडिट आपका था उसमें से 90 पैसे का माइनस करके दिखा दीजिएगा। इस बात को समझ आ गया आपका कि बेसिकली मैंने यहां पे क्या देखा कि GSTR 2B की रेलेवेंस सिर्फ और सिर्फ वहां पे है जहां पे मैं उसको कंसिडर करता हूं। इफ आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट GSTR 2B, मेरा 2A मेरे को एम्पल अमाउंट दे रहा है, तो वहां मैं अपने GSTR 2A को ही फॉलो करूंगा। यानी मैं सेक्शंस और रूल्स को ओवरराइड नहीं कर सकता अपने किसी भी GSTR 2A 2B की वजह से। यानी मेरे को सेक्शन और रूल्स को तो फॉलो करना ही पड़ेगा, तो रूल 36(4) पैरेलली रूल 16 मुझे फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस भी आती हैं, कभी कभी सेक्शन 16 और रूल 36(4) आपस में लड़ाई भी करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं आपको, मान लीजिए आपके वेंडर ने 20-21 की रिटर्न, या फिर लेट्स से 19-20 की रिटर्न आपके वेंडर ने एज पर रूल 16 4 सबसेक्शन 4 अगर आप देखेंगे तो एनुअल रिटर्न या सितंबर तक की आप भर सकते हैं, सितंबर 2020 तक। उसने अपनी रिटर्न सितंबर 2020 में भर दी, ठीक है, उसने अपनी रिटर्न GSTR 1 सितंबर 2020 में भर दी, तो आप उसका क्रेडिट ले सकते हैं सितंबर तक ही। तो आपके 2A में कब हिट किया होगा वो? जब जिस महीने की उसने रिटर्न भरी है, मार्च की रिटर्न भरी है, मान लो, मैं दोबारा बोल रहा हूं, 19-20 की रिटर्न है मार्च महीने की, उसने सितंबर तक भर दी है, वही 100 रुपए वही 18 रुपए टैक्स है, सितंबर तक भर दी है, ठीक है। अब मेरे GSTR 2A में मार्च के हिट किया होगा ये 18 रुपए, लेकिन मैं मार्च के लिए ऑलरेडी रिटर्न भर चुका हूं अप्रैल के अंदर अपने 3B, तो मुझे उसका 2A का बेनिफिट यहां पे मिला ही नहीं होगा। उसने सितंबर में तो रिटर्न भर दी, उसने तो अपना लॉ कंप्लाई कर दिया सेक्शन 16(4), पर जब मैं ITC लेने गया रूल 36(4) के हिसाब से, तो मेरा मार्च का 2A ऑलरेडी हिट कर चुका था, मैं अप्रैल में 2A निकाल चुका था उसका। तो मुझे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक बेनिफिट ये मिल सकता है कि जब मैं सितंबर का 2A डाउनलोड करूंगा अपना, तो मुझे वो अमाउंट मिलेगा या नहीं, बताइए दोस्तों। मेरे एग्जांपल के हिसाब से नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कहाँ हिट कर गया होगा? मार्च के 2A में, और मार्च 2020 की रिटर्न में अप्रैल में ही भर चुका हूँ 3B, तो मुझे उस ITC का खास बेनिफिट नहीं मिलेगा। हाँ, अगर मैं ओवर द पीरियड देखूंगा उसको तो मुझे उसका बेनिफिट मिल जाएगा, अदरवाइज मुझे उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा।
ठीक है। तो सेक्शन 16 और 36(4) कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, इसीलिए अपने वेंडर्स को तुरंत फॉलो करना बहुत जरूरी है। इसलिए हम भी अपने क्लाइंट्स को एडवाइस करते हैं कि मंथली एक रिकंसिलिएशन बनाएं। किसी ने भी अगर आपका क्रेडिट इनवॉइस मिस कर दिया है तो उसे बोले, चढ़ाएं, अदरवाइज आपको ही नुकसान है, इंटरेस्ट कॉस्ट बच जाएगी आपकी, और अगर उसको टाइमली फॉलो करेंगे तो इंटरेस्ट कॉस्ट बच जाएगी आपकी। क्वार्टरली वालों के लिए ये बड़ा थोड़ा सा एक ये समझ लीजिए थोड़ा सा एक हार्डशिप है कि क्वार्टरली वालों को कब बेनिफिट मिलता है, जब उसके 2A में हिट करता है। अब मेरा कोई वेंडर, कई सारे वेंडर क्वार्टरली हैं, तो मुझे तो 3 महीने बाद 2A में हिट करेगा, तो इस टाइम पीरियड के लिए मुझे अपने उसको अमाउंट को होल्ड करना पड़ता है। ये थोड़ी सी हार्डशिप है, गवर्नमेंट को इसके लिए भी कुछ करना चाहिए। या तो सबको मंथली कर दो, सबको क्वार्टरली कर दो, आई डोंट नो व्हाट वुड बी द सॉल्यूशन, बट गवर्नमेंट को इसके लिए कुछ क्लैरिफिकेशन या सॉल्यूशन लेके आना चाहिए कि हाँ भाई क्वार्टरली रिटर्न फाइलर्स के लिए ये बेनिफिट्स हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा कि 16, 36(4), 2A, 2B, मैं समअप दोबारा कर रहा हूं। 16 की कंडीशन अगर आपकी पूरी है तो आप 2A प्लस सर्टेन परसेंटेज जो आपको अलाउड है लॉ में उतना ले सकते हो। 2B आपको यूज तभी करना है जब आपको लगता है कि GST या 2B का ही क्रेडिट मेरे लिए सफिशिएंट है, पर दैट 2B क्रेडिट वुड नॉट बी ग्रेटर देन रूल 36(4) क्रेडिट एंड वुड नॉट ओवररूल द कंडीशन ऑफ सेक्शन 16। यानी सेक्शन 16 से ऊपर नहीं जाएगा 2B, ना ही 36(4) से ऊपर जाएगा। यानी 2B का क्रेडिट आप ले सकते हैं अगर वो क्रेडिट इन कंडीशन से कम है, तो ज्यादा में नहीं ले सकते हैं, ठीक है। अब अमेंडमेंट आने के बाद रूल 36(4) की जो वैलिडिटी है वो मुझे उम्मीद है कि ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी, और उसका जो इंटेंट है वो डिफीट हो जाएगा, यानी उसका जो मकसद है वो खत्म हो जाएगा। इसीलिए फिर मेरा 2A और 2B ही चलेगा। वहां पे भी फिर यही कंडीशन पड़ेगी कि अगर सेक्शन 16 की सारी कंडीशंस पूरी हैं, यानी 2A में भी हिट कर रहा है, वहां पे कंडीशन ऐड कर दी है, उतना ही क्रेडिट लो। तो अब मुझे इनवॉइस पर रिकंसिलिएशन की जरूरत है, अमाउंट में टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगी। मुझे पता है कि वीडियो कुछ कंफ्यूजिंग है, क्योंकि इसमें कई सारे एग्जांपल इस तरह लिए जाते हैं 2A 2B का, और कौन सा हिट कहाँ करेगा, बड़ा कंफ्यूजन है। तो वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं आप, और अगर दोबारा समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में या मेरी ईमेल आईडी में कमेंट करके पूछ सकते हैं कोई कंफ्यूजन के लिए, और अदरवाइज आप वैसे भी मेरे से कुछ क्वेरी डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।